नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कल यहीं तक हम लिपाई किए हुए थे, मिट्टी के काम कर रहे थे। तो फिर यहीं पर ख़त्म हुआ था मिट्टी, तो फिर मैं छोड़ दी थी। आज यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो कल फिर से मैं फुला दी थी मिट्टी, उसके बाद आज अच्छे से फूल गए हैं। तो देखिए, अभी ये दोपहर के टाइम है, सुबह के सारे काम निपट गया था। फिर होटल की काम होती है वो हो गई थी, उसके बाद मैं लग गई हूँ लिपाई छपाई में। और अभी मैं चूल्हा वूल्हा की साफ़ नहीं की हूँ दोपहर के टाइम वाला। तो मैं पहले लिपाई कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे आंगन घर की झाड़ू लगाती हूँ। तो पहले यहाँ पर जो मिट्टी है ना, उसको हम छपाई कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके हम छपाई करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं छाप रही हूँ। जो दीवार के किनारे किनारे जो ठड़िया लगे हैं, ठड़िया बोलते हैं देहात में, तो वो भी फट गए थे। तो उसमें हम मिट्टी लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब गोबर ज़्यादा लगा करके छपाई करते हैं ना, तो अंदर से चुरिया जाता है बोलते हैं ना, वो हो गया है। तो अंदर से जो क्या छोटा छोटा सा दिया खाने लगते हैं, वो खा दिए थे। तो उसको हम उचाड़ दिए थे। उसके बाद वहीं पर मिट्टी छपाई कर दिए। और इस तरह से हमारा दीवार में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम ना कोड़ी से खोखर लेते हैं। उसके बाद हम छपाई कर देते हैं, फिर वो अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए, ऊपर का हम छाप लिए हैं। अभी उधर का एक दीवार है ना, उसको हम छाप लिए हैं। अभी यहाँ से दरवाज़ा से लेकर वहाँ जो भी तक, वहाँ तक छापना पड़ेगा। तो उधर जो भी के पास तो हम पहले ही छाप लिए हैं, बस उसमें थोड़ा सा और मिट्टी डालना है। उसके बाद गोबर से पुताई करनी है। फिर हम अगर कलर करेंगे तो वो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये दीवार के पास ये बक्सा रखा हुआ था, तो बक्सा को इधर उधर करते यहाँ पर भी थोड़ा सा मिट्टी निकल गया था, तो वहाँ पर भी हम छपाई कर दे रहे हैं। बक्सा में बहुत सारे सामान है, क्योंकि रोहन के पापा मिस्त्री का काम भी करते हैं। कभी कभी लोग आ जाते हैं साइकिल बनवाने या गाड़ी बनवाने, तो ये सभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही सब सामान है। तो इसको हम कभी कभी इधर उधर करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो धंस गया था और मिट्टी निकल गया था। तो वहाँ पर भी छपाई कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम जो कल छपाई किए हुए थे वो फट रहे हैं, तो उसमें हम दोबारा फिर से छपाई कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं गोबर नहीं डालती हूँ, डालती भी हूँ तो कम डालती हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा फट जाता है। तो उसमें हम दोबारा छपाई कर लेते हैं, तो वो फटता नहीं है। तो गोबर तो मैं आजकल खोजने नहीं गई हूँ। जब भी मुझे लगाना पड़ता है गोबर, तो फिर मैं कहीं कहीं खोजने जाती हूँ, तो मिलता है तो लेकर के आती हूँ, फिर मैं डालती हूँ मिट्टी में गोबर। तो आजकल जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला है, तो फिर नहीं गई हूँ। और दूर जाना पड़ता है, हमारे घर पर तो है नहीं बैल बकरियाँ, तो फिर मिलेगा कहाँ से, दूसरों को यहाँ से लाना पड़ता है। कभी कभी कोई खुटते हैं बाहर में बैल बकरियाँ सब, तो वहीं पर रह जाता है, तो उसी को उठा करके ले आते हैं। उसके बाद हम छपाई करते हैं। तो देखिए, फट रहे हैं थोड़े थोड़े से, उतना ज़्यादा नहीं फटे। अगर हम इसको छोड़ देंगे, आज नहीं दोबारा छपाई करेंगे, तो कल तक ये उचड़ करके गिरने लगेगा। जो मिट्टी के घर में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही करते हैं। एक बार छपाई करके फिर दोबारा फिर से छापते हैं। 2-3 बार छापना पड़ता है, तब जा कर के दीवार सुधरता है। तो इस तरह से करनी पड़ती है। मिट्टी के घर में भी थोड़ा ध्यान नहीं दोगे ना, तो दीवार भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और अच्छे से बैठेंगे भी नहीं मिट्टी वगैरह जो छपाई करेंगे। तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पर छपाई कर देते हैं। और उसके बाद अभी पानी उनी भी भरनी है, थोड़ी सी पानी भर के फिर थोड़ा सा कपड़े भी धोने हैं। क्योंकि बच्चा घर है, तो बच्चे लोग ना आज 2 बार नहाए हैं हमारे घर पर। सुबह में रोहिणी का बर्थडे था, तो फिर सुबह उठ करके ये लोग नहाए, फिर पूजा वूजा किए। और वैसा ख़ास हम लोग बर्थडे नहीं मनाते हैं, बस सिंपल सा मना देते। ये लोगों को शौक़ है कि कोई दूसरे बर्थडे कोई मना रहे थे, तो वही देखा देखी ये लोग भी कहने लगे कि मुझे भी केक काटना है, तो वही केक कटवा दिए थे। ज़्यादा कोई ख़ास नहीं रखे थे, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं किए, आप लोगों को शेयर नहीं किए। तो मैंने दिखाती हूँ बर्थडे का। तो बर्थडे हुआ था, उसमें सुबह सुबह नहाए थे, फिर पूजा वूजा किए थे मैया लोग। और उसके बाद दोपहर में भी थोड़ा गर्मी लगने लगी, तो फिर से नहा ली। फिर ऐसे में कपड़े थोड़ा जमा हो जाते हैं, तो वो धोने हैं थोड़े से। और यहाँ पर पहले मैं झाड़ू कर देती हूँ। छपाई की काम ख़त्म हो गई, बस अभी मैं झाड़ू करूँगी पूरे आंगन को, चूल्हा के पास भी लिपाई करेंगे गोबर से, क्योंकि शाम की खाना मैं यहीं पर बनाने वाली हूँ। तो यहीं पर अभी हम इसको रख देते हैं, बक्सा को भी यहाँ पर रहता है, बक्सा यहीं पर रहता है। और यानी भी यहाँ पर नहीं गिरता है पानी,
इसलिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं और हर दिन यहीं पर रहता है। तो वहाँ पर भी हम थोड़ा हटा करके साफ़ सुथरा कर दिए हैं, झाड़ू लगा दिए हैं। और अभी मैं इसको इधर समेट देती हूँ, उसके बाद चूल्हा की साफ़ करूँगी। देखिए यहाँ पर दोनों चूल्हा में राख भरे हुए हैं, क्योंकि आग रहता है तो मैं नहीं उठाती हूँ तो रह जाता है। अभी ये राख तो बुझ गया है, लेकिन दूसरे वाला चूल्हा का राख ना नहीं होता है, उसमें आग है तो मैं उसमें नहीं उठाती हूँ। तो देखिए अभी सभी राख को हम उठा लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, फिर लिपाई करूँगी। अभी शाम के टाइम होने वाले हैं तो उससे पहले हमको कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी। और वीडियो भी आजकल उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके काम करती रहती हूँ और निपटाती रहती हूँ। वीडियो शूट करने वाला कोई होता मेरा तो फिर मैं भी अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाती और लंबा वीडियो डालती। देखिए मेरा झाड़ू हो रहा है, जो है थोड़ा सा बचे हुए राख सबको उठा देते हैं, फिर मैं अभी झाड़ू करूँगी। फिर गोबर थोड़ा सा है, घोल के रखे हुए थे पहले से, 1-2 दिन चल जाता है, लेकिन तीसरा चौथा दिन के बाद ना गोबर से भी थोड़ा स्मेल आने लगता है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा झाड़ू की हूँ, अभी लिपाई कर लूँगी, उसके बाद में पूरे में झाड़ू कर दूँगी। दोनों चूल्हा की लिपाई करनी है, फिर अंदर की झाड़ू और अंदर की चूल्हा भी साफ़ सफाई करनी है। ऐसे अंदर में उतना ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं तो फिर उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, लेकिन होटल का जो सामान बनता है थोड़ा बहुत यहीं पर भी बना लेते हैं। आलू थासना, चाउमीन बॉईल करना और सब्जी वगैरह, छोला, ये सब छौंकना सब होता है अंदर पर ही, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है, लिपाई की काम करनी है। तो पहले यहाँ पर लिप लेते हैं, उसके बाद में अंदर की भी करूँगी। तो देखिए एक चूल्हा को मैं लिप रही हूँ, उसके बाद दूसरा चूल्हा भी लिप दूँगी। तो इस तरह से रोज़ दिन का काम तो मेरा लगा रहता है, ये रूटीन सा काम है, मेरा रूटीन ही है। मैं कैसे कैसे काम करती हूँ एक दिन मैं अच्छी तरह से शेयर करूँगी। मैं रूटीन के अनुसार तो मैं वीडियो ही शूट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं रूटीन वाला वीडियो नहीं डाली हूँ आज तक। तो कोई रहता मेरा वीडियो शूट करने वाला तो मैं ज़रूर ही डालती, लेकिन कोई नहीं है, अभी छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे, तो फिर वो लोग सकते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक दिन आप लोगों को मैं दिखाऊँगी सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे काम करती हूँ, होटल की और घर की काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है हमारा वीडियो और अच्छा लगता है या नहीं, ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए लिपाई पोताई ही रहेगा, कोई रूटीन वगैरह नहीं, मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। कभी कभी रेसिपी नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है सुबह के टाइम या शाम के टाइम में, तो ऐसे टाइम में हम वीडियो शूट नहीं करते हैं और नहीं दिखा पाते हैं, उसके लिए सॉरी। तो मेरा यहाँ पर दूसरा चूल्हा भी लिपाई हो रही है। चूल्हे के अंदर हम नहीं लिप रहे हैं, राख है अंदर में थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम छोड़ दिए हैं और चूल्हा के बाहर बाहर लिप दे रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि चूल्हा के अंदर भी लिपना चाहिए, तो अच्छी बात है, चूल्हा के अंदर भी लिपना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम छोड़ देते हैं। और राख थोड़ा सा होता है तो उसको जलाने के लिए काम आ जाता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा राख और उसको नहीं लिपते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे घर आंगन की झाड़ू करके जमा कर लिए हैं। अभी हम इसको उठा करके फेंकेंगे, फिर थोड़े से कपड़े रखे हैं फुला करके वो धो लेंगे। बच्चे लोग भी थोड़ा परेशानी करने लगते हैं तो फिर जल्दी हम धो नहीं पाए, और ऐसे 2 बार नहाए हैं बच्चे, तो फिर 2 बार का कपड़ा है, तो थोड़ा है कपड़ा ज़्यादा। हम एक डेगची फुला करके रखे हुए हैं और एक बेडशीट है धोने के लिए। बेडशीट आज चेंज किए थे हमारा बिछौना का, तो वो भी है धोने के लिए, उसे भी धोना है। आज तो सूखेगा नहीं, कल ही अब सूखेगा। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू हो गई है, सभी को हम उठा करके अभी फेंकेंगे। और मैं सोच रही थी नहा लूँ, लेकिन शाम हो गया धोते धोते कपड़े, तो फिर मैं नहा नहीं पाई। देखिए यहाँ पर एक डेगची में बोथ करके रखी हुई हूँ, इधर फिर से नहा करके बच्चे रख दिए हैं। देखिए मेरे आने तक फिर से नहा लिए, 2 बार नहा लिए आज, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा भी हो गया। अब पहले से भी थोड़ा बहुत था, तो फिर देखिए अभी मैं धोने लगी हूँ। और रोहन का भी है, मतलब तीनों बच्चा 2-2 बार नहाए थे आज, तो कपड़े जमे हो गए हैं।
मना करने पर भी कभी कभी बच्चे नहीं मानते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। और ये गए हुए थे राशन लाने के लिए, सुबह में ही जाते हैं लेकिन आज जो दोपहर में गए थे तो फिर अभी अभी आए हैं। फिर बोल रहे थे कि अभी क्यों कपड़ा धो रही है, अभी शाम का टाइम है। तो हम बोले कि थोड़ा सा है, शाम को ही धोने में अच्छा लगता है, मैं ऐसे और बातें बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए धोने लगी हूँ, सारे कपड़े हम धो लेंगे। उसके बाद शाम की खाना पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन वो सब सूट नहीं की हूँ। रात में बर्थडे वाला जो पार्टी होता है सिंपल सा होता है, वही किए थे। तो हम लोग घर घर के थे और खाना सब्जी बनाए थे। इधर देखो, इधर ऐसे ठीक